2022 विश्व कप जीत के बाद फुटबॉल की दुनिया में लियोनेल मेसी को सबसे महान खिलाड़ी का दर्जा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि 2022 की अर्जेंटीना टीम में ऐसा क्या खास था और आखिर उन्होंने इस लम्हे को कैसे मुमकिन किया। अर्जेंटीना का 2022 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अभियान अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। 17 मैचेस में 11 जीत, 6 ड्रॉस और एक भी डिफीट के बिना अर्जेंटीना ने आसानी से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम की जिम्मेदारी लियोनेल स्कलानी के कंधों पर थी। सिर्फ 44 साल की उम्र में वो वर्ल्ड कप में सबसे यंग मैनेजर्स में से एक थे और बहुत ही कम समय में ही उन्होंने अर्जेंटीना को एक जवाबदेही और स्थिति के प्रति जागरूक टीम में परिवर्तित कर दिया। अर्जेंटीना से उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो पूरी तरह से बिखर सकते थे। उनका 2022 विश्व कप का पहला मैच सऊदी अरब के खिलाफ था। मेसी ने पेनल्टी से गोल करके अर्जेंटीना को शुरुआती लीड दिलाई। सबको लगा कि फेवरेट टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने दूसरे हाफ में दो तेज गोल करके पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अर्जेंटीना 2-1 से हार गई। ऐसा लगा जैसे कि वर्ल्ड कप जीतने का सपना पहले ही मैच में टूट गया। अब अर्जेंटीना के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, हर मैच को फाइनल समझकर जीतना। और अर्जेंटीना ने शानदार कमबैक किया। मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के खिलाफ लगातार जीत ने उनकी ताकत को पुख्ता किया। लेकिन अब सामने थी नेदरलैंड्स। ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था, बल्कि इमोशंस और माइंड गेम्स की जंग थी। 73rd मिनट तक अर्जेंटीना पूरी तरह मैच कंट्रोल कर रही थी। स्कोर 2-0 था और लग रहा था कि सेमीफाइनल का टिकट पक्का है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। नेदरलैंड ने पहले एक गोल किया और फिर 101 मिनट में एक ब्रिलियंट सेट पीस रूटीन से इक्वलाइजर दाग दिया। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया, लेकिन अर्जेंटीना ने हिम्मत नहीं हारी। एमिलियानो मार्टिनेज ने पेनल्टी शूटआउट में दो पेनल्टी सेव करके हीरो बन गए। अर्जेंटीना ने नेदरलैंड को हरा दिया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में सामने थी क्रोएशिया, जो कि एक आसान जीत थी। क्रोएशिया को 3-0 से हराकर वर्ल्ड कप फाइनल पहुंच गए। अब उनकी और फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी के बीच सिर्फ एक टीम खड़ी थी, फ्रांस। 18 दिसंबर 2022, फुटबॉल इतिहास का वो दिन जिसे शायद कभी कोई भुला पाएगा। फाइनल में अर्जेंटीना का सामना डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस से था। अर्जेंटीना शुरुआत से ही एग्रेसिव थी और इसी स्ट्रेटजी ने पहला बड़ा मौका बनाया। डी मैरिया ने पेनल्टी जीती, जिसे मेसी ने कॉन्फिडेंटली गोल स्कोर किया। कुछ ही देर बाद अर्जेंटीना ने एक खूबसूरत तरीके से काउंटर अटैक किया और दूसरा गोल भी दाग दिया। पहले हाफ के बाद फ्रांस पूरी तरह दबाव में थी, लेकिन डिडियर डेशैम ने गेम को बदलने का फैसला किया। उन्होंने पहले हाफ में ही सब्स्टिट्यूशन की और फ्रांस की टैक्टिकल शेप को कम्प्लीटली बदल दिया और फिर सिर्फ 2 मिनट के अंदर सब कुछ बदल गया। 80 मिनट में एम्बाप्पे ने पेनल्टी स्कोर की। उनके तुरंत बाद एक सेंसेशनल वॉली के साथ उन्होंने अपना दूसरा गोल कर दिया। 2-0 से आगे चल रही अर्जेंटीना अचानक 2-2 पर आ गई। पूरी दुनिया हैरान रह गई। मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया। 113 मिनट में मेसी ने रिबाउंड पर गोल करके अर्जेंटीना को फिर से लीड दिलाई। ऐसा लगा कि इस बार कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन किलियन एम्बाप्पे रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक और पेनल्टी स्कोर करके अपनी हैट्रिक पूरी की और स्कोर 3-3 कर दिया। वर्ल्ड कप फाइनल अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंच चुका था। आखिरकार फैसला पेनल्टी शूटआउट से होना था और यहीं एमिलियानो मार्टिनेज एक बार फिर दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने किंग्सली कॉमन की पेनल्टी सेव की, जबकि टूमैनी अपनी पेनल्टी टारगेट से बाहर मार बैठे। अर्जेंटीना के पेनल्टी टेकर्स ने कोई भी गलती नहीं की और जब गोंजालो मोंटियल ने विनिंग पेनल्टी स्कोर की तो पूरा अर्जेंटीना खुशी से झूम उठा। 36 साल का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। लियोनेल मेसी ने आखिरकार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत लिया। फुटबॉल की सबसे खूबसूरत कहानी अपने सबसे यादगार अंजाम तक पहुंच चुकी थी।